बहुत मजा आया डैड, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, तुमने शॉपिंग तो की ही नहीं। ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीक फिर चलते हैं, फिर दिल खोल के शॉपिंग करनी है। ठीक है। ठीक है। हो गई शॉपिंग आप लोगों की? जी, डैड के साथ बहुत मजा आया, बहुत अच्छी कंपनी है डैड की। शाइस्ता, मैंने तुम्हें भी कहा था कि साथ चलो, लेकिन तुम चली ही नहीं। मैं बाप बेटी के बीच में हड्डी नहीं बनना चाह रही थी। खैर, खाना लगवा दूं? अरे नहीं, हम तो खाना खाकर आए। ऐसा करो तुम खा लो। भूख नहीं है मुझे। यार, आंटी आपसे नाराज हैं क्या किसी बात पे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर होती तो बता देती। कितना सॉफ्ट मटेरियल है और ये कलर तो तुम पे ना सूट कर रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है बेटे। ये वहां पे पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम तो खरीदना ही नहीं चाह रही थी तो मैंने जबरदस्ती की तुम्हारे साथ। तुम पता है, खुद को ना अपनी नजर से नहीं, अपनी माँ की नजर से देखा करो, फिर हर रंग हर लिबास तुम पे खूबसूरत लगेगा। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। शायान भाई, मुझे आज आप ड्रॉप कर देंगे? हाँ हाँ, कोई मसला ही नहीं है, ड्रॉप भी कर दूंगा और कहो तो पिक भी कर लूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। हाँ, जाओ सामान ले। क्या बात है शयान, आजकल तुम बहुत खुश नजर आ रहे। तो इसमें हैरत वाली क्या बात है, मैं खुश नहीं हो सकता? नहीं, इस सूरत हाल में नहीं, जब बीवी घर छोड़कर चली जाए। बीवी इतनी अच्छी थोड़ी थी कि उसकी नाराजगी का शोक मनाया जाए। तो इसका मतलब है कि तुम यही चाहते थे कि वो नाराज होकर अपनी माँ के घर चली जाए और फिर वापस ना आए। बोलो, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी, ऐसे ही चाहता था। तो फिर अब बताएं क्या करूं? फिर इस सोच को बदल लो, क्योंकि ये सोच अच्छी नहीं है। कभी सोच बदलने के लिए कहती हैं ये, और कभी मोहब्बत बदलने के लिए कहती हैं। उफ, मैं ये कैसे भूल गई कि अभी तक वो लड़की तुम्हारे हवास पर तारी है। अम्मी, आप आशी भाभी की बात कर रही हैं? भाभी, ये क्या कहा है तुमने? अम्मी, वो मुंह से निकल गया। ऐसे कैसे मुंह से निकल गया? कोई ऐसी बात तो नहीं कि जिसका मुझे इल्म नहीं? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आइंदा सोच समझ के बोलना, समझी? जी अम्मी। हाँ अम्मी, मुझे देर हो रही है, अब जाऊं? दरवाजा खोलो। मम्मी, मैं आपको बताना भूल गई थी, कल शायान ने मुझसे फोन पे बहुत बदतमीजी की है। उसका फोन आया था क्या? मैंने किया था। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे फोन करने की? पता नहीं, दिमाग खराब हो गया था मेरा। तुमसे कहा भी है कि फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगी। मेरी एक बात याद रखिएगा अम्मी, जब तक राबिया आंटी यहाँ आके मुझसे माफी नहीं मांग लेती ना, मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी। अरे मैं तुम्हें ऐसे जाने भी नहीं दूंगी। फिर बाद में मुझे मत कहिएगा आप। मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम बस फिक्र मत करो। तुम देखना, राबिया खुद आएगी तुम्हें यहाँ लेने के लिए। कुछ नहीं होना आपसे, आप यूं ही बस हाथ पे हाथ रखे बैठे रहिएगा। भाई को तुम ऑफिस जाने दो, और आज देखो मैं करती क्या हूं। अच्छा, क्या करेंगी? तुम देखती रहो, होश ठिकाने आ जाएंगे इन लोगों के। फायदा, हसीब चला गया? जी अम्मी।
तो जाओ, जाकर तुम भी सामान पैक करो। किस लिए? अपनी माँ के घर जाने के लिए। क्या मतलब अपनी माँ के घर जाने के लिए? अपना जाके सामान पैक करो और उस वक्त तक अपनी माँ के घर रहना जब तक फरिया का मसला नहीं हल हो जाता। लेकिन अम्मी मेरी। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? फरीहा तुम ही कुछ समझाओ अम्मी को। ठीक कह रही है अम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम कह रही हो फरीहा? हाँ, ये मैं कह रही हूँ, आपकी माँ के हाथों जलील होने के बाद। चलो जाओ, जाकर तैयारी करो अपनी, वरना मुझे सख्ती से काम लेना पड़ेगा। मैं हसीब को फोन कोई हसीब को फोन नहीं करोगी। अगर करना है तो जाके अपनी माँ के घर करो। चलो जाओ, जल्दी जाके पैकिंग करो अपनी। आ रही हूँ। भाई कौन है? आ रही हूँ मैं। कौन आ गया? तो मेरी बच्ची। चलो वाह अम्मी, कमाल ही कर दिया आपने। अभी तो तुम देखती रहो क्या क्या करती। इन लोगों ने आखिर हम दोनों को समझ क्या रखा है? वैसे आपसे इस चीज की तवक्को नहीं थी मुझे। अरे क्यों भाई? क्यों क्या मतलब है? मायदा भाभी इतनी चहीती जो है आपकी। कोई मेरी चहीती वहीती नहीं है। हसीब ने उसको इतना सर चढ़ा रखा है कि कोई हद नहीं। कम तो आप भी नहीं करती अम्मी। मेरी जान, तुमसे बढ़ के मेरे लिए कोई चीज नहीं है। अब तो वाकई आपकी बात माननी पड़ेगी मुझे। तुम देखना राबिया कैसे तुमसे माफी मांगने आएगी। वो हसीब भाई को ना बुला ले वहां, और हसीब भाई मायदा भाभी को दोबारा इस घर ले आए तो? हसीब ऐसा नहीं करेगा। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इसी तरह सख्ती से काम लेना है आपको। तुम फिक्र नहीं करो, देखती रहो। अब मैं ये सब कुछ करके ही छोड़ूंगी। इसी बात का डर था मुझे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास इतना गिर जाएंगी। से गिराने वाली मेरी बहू फरीहा। मम्मी, मैं अब क्या करूंगी? हाँ, मेरा क्या बनेगा? मायदा पहले रोना बंद कर। अभी इतनी बड़ी बात नहीं हुई। अम्मी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और आप कह रही हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं हुई। बेटा, घर से तुम्हारी सास ने और फरीहा ने निकाला है ना, तुम्हें शौहर ने तो घर से नहीं निकाला। बस रहने दे, वो भी अपनी अम्मी के सामने ना बेबस है। बेटा तुम फिक्र नहीं कर, मैं हसीब से बात करूंगी। हमारी सास ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। हसीब समझदार है, वो जरूर समझदारी का मुजाहिरा करेगा। फिक्र ना करो मेरी जान।